नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला दिया हूं और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और जहां भी समझ में ना आए आप हमें कमेंट में बताइएगा और जो भी प्रश्न में डाउट लगे या गलत लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। और यहाँ गाइज ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग बड़े ही ध्यान से और एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को सवाल का आंसर पहले ही से ही पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों का देखिए पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल है कि जड़त्व का गुण देखिए, ऑप्शन ए है कि किसी किसी वस्तु में होता है, ऑप्शन बी है प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन सी है कि किसी भी वस्तु में नहीं होता है, ऑप्शन डी है केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। और ऑप्शन डी है उस पर कोई बल कार्य करता है, हमेशा उस पर कोई बल कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है जब कोई वस्तु की गति त्वरित होती है। तो देखिए हमारा अगला सवाल है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं या क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है कि वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन बी है कि वस्तु का चाल ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन सी है कि वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन डी है कि वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार इसको हम लोग वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से। न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन के तीनों नियम को आप लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा सवाल क्या है। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह, देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए है 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, और ऑप्शन डी है 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो देखिए द्रव्यमान बोल रहा है 1 kg और बल बोल रहा है 1 न्यूटन बोल रहा है बल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन पढ़िए उसके बाद पता चलेगा कि पूछ क्या रहा है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर स छूट गया है गाइस, यहाँ पर स छूट गया है। तब त्वरण पर लगे बल के समानुपाती होता है। हाँ, ऑप्शन बी है कि वस्तु के वेग के समानुपाती होता है, ऑप्शन सी है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती है, और ऑप्शन डी है वस्तु के जड़त्व के समानुपाती होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन के सेकंड नियम है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगता है तो त्वरण उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो देखिए हमारा अगला सवाल है कि न्यूटन किसका मात्रक है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही लड़के हैं जो इसका जवाब देखते ही इसका आंसर मार देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी, 4 किलोमीटर
पर आवर की चाल से गति करेगी, 23 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के से गतिशील होगी और 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिशील होगी। 23 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के देखिए गाइस यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम हो गया है। 23 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ही हो गया है, तो हमारा राइट आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही है इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी के किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण है। ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग फार्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से रट लीजिएगा और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम एक फार्मूला का वीडियो ला देंगे जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप वैसा वीडियो चाहते हैं कि नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन का बल है, 5 केजी के वस्तु पर लग रहा है 2 सेकंड तक, तो त्वरण उसका कितना होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये किस फार्मूला से बना है। देखिए बल F बराबर होता है मात्रा गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान दिया है 5 केजी और F दिया है, F यानी बल दिया है, बल यहाँ पर दिया है और द्रव्यमान दिया है और टाइम दिया है, तो वस्तु का त्वरण आसानी से ज्ञात हो जाएगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है। अगला हमारा सवाल है कि यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा। B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा कि A का जड़त्व B के जड़त्व के बराबर होगा कि A तथा B दोनों का जड़त्व शून्य होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा, B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर B हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है कि बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है कि शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है 12 नंबर कि कोई बल देखिए हम इसको छोटा करते हैं थोड़ा, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु A में 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में B में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है कि B की अपेक्षा A पर बड़ा बल लगा है, कि A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है, कि C है कि A और B दोनों पर समान बल लगा है, और D है दोनों पर बल शून्य लगा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी डी नहीं B होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर B हो जाएगा। A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है, A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है। अगला देखिए हमारा सवाल है कि जब किसी वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब, जब किसी वस्तु के गति में त्वरण रहता है तो क्या होता है, इसकी चाल हमेशा बढ़ती है, कि इसका वेग हमेशा बढ़ता है, कि यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता है, कि इस पर हमेशा बल कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसका वेग हमेशा बढ़ता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। त्वरण का परिभाषा ही है वेग में परिवर्तन की दर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, अगर यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में, पिंड का पता लगाने में मदद करता है, भार की चाल की त्वरण की स्थिति।
तो अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि इसका त्वरण, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि एक क्रिया पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगा रहा है तब पिंड, एक क्रिया पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगा रहा है तब पिंड, ऑप्शन ए है 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, ऑप्शन बी है 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, ऑप्शन डी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की चाल से चलता है, कि ऑप्शन डी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की चाल से चलता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर की चाल से चलता है। यहाँ पर चाल नहीं होगा, त्वरण होगा, यहाँ पर त्वरण होगा, चाल नहीं त्वरण होगा, त्वरण होगा। अगला सवाल है कि गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है, गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? तो जड़त्व, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जड़त्व का गुण अधिक होता है, जड़त्व का गुण अधिक होता है, तो हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि भारी वस्तुओं में जड़त्व का गुण अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हमारा अगला सवाल है कि जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण क्या है? द्रव्यमान के कारण, वही मात्रा के कारण, गति के कारण, कि त्वरण के कारण, कि बल के कारण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल के कारण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि बल परिवर्तित करता है, बल परिवर्तित क्या करता है? जड़त्व परिवर्तित करता है, कि गति परिवर्तित करता है, कि त्वरण परिवर्तित करता है, कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संतुलित बल परिवर्तित करता है, संतुलित बल, संतुलित बल क्या परिवर्तित करता है? तो आकृति, आकृति बल, आकृति उसका परिवर्तित करता है। कोई मान लीजिए वस्तु है और इधर से भी समान फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से भी समान फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका आकार पिचकेगा, यानी इसकी आकृति में चेंजिंग हो रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण पैदा करता है, तो वस्तु की मात्रा क्या है? वस्तु की मात्रा क्या है? तो ये F बराबर ma फार्मूला से बन जाएगा, तो इसका राइट आंसर 5 kg हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला सवाल है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से क्या मिलता है? तो ऑप्शन ए है बल की परिभाषा, ऑप्शन बी है बल को मापने का तरीका, ऑप्शन सी है बल का स्वरूप, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर गलत दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है, द्वितीय गति नियम से क्या मिलता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है और प्रथम के जगह पर सेकंड लिखा गया है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 2 समान जड़त्व वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा, 2 समान जड़त्व वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुगुना। अगला देखिए सवाल है, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण है, तो बल का परिमाण क्या है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फार्मूला याद होंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से संवेग क्या हो जाता है? संवेग बराबर होता है, संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर होता है mv। तो अगर आप लोग वेग आधा कीजिएगा तो इसका संवेग भी आधा हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, ऑप्शन ए है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी है कि बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखिए सवाल क्या है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, जिसको हम लोग घर्षण बल कार्य कहते हैं। घर्षण बल के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है और वो बॉल रुक जाता है।
अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है पिंड का त्वरण पता लगाने में। ये क्वेश्चन 3 बार इसमें रिपीट हो चुका है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पिंड का त्वरण पता लगाने में न्यूटन का दूसरा गति नियम मदद करता है। तो इतना ही क्वेश्चन है इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और अगला बताइए कि आप लोग किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, मैथ या साइंस, या आप लोग किस क्लास का वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर उस क्वेश्चन को आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे।